आज भी मुझे याद है when I was talking to my teacher I used the structure would have had and he appreciated me a lot. You know why? क्योंकि इसे बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड ग्रामर स्ट्रक्चर माना जाता है एंड आई बिलीव कि अगर मुझे ये अप्रिशिएशन मिली है यू ऑल डिजर्व्स दीज अप्रिशिएशंस इफ यू गोना यूज ऑल दीज वंस. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मॉडल वर्ब्स के साथ जब हम हैव और हैड ऐड कर देते हैं तो उसका सेंस और उसकी मीनिंग क्या बन जाती है. ऑलराइट, तो पहला स्ट्रक्चर है जो आपको पढ़ाने वाला हूं एंड जो सेकंड स्ट्रक्चर है विच वी आर गोइंग टू सी इज मॉडल वर्ब्स प्लस हैव हैड टू. यानी हैव हैड तो था ही, अब टू भी ऐड कर दिए तो क्या सेंस हो जाएगा. वेल दिस इज अ पार्ट 8 वीडियो. इफ यू हैवंट वॉच द पार्ट 7, पार्ट 6, 5, 4, 3, 2, 1 you should be going to that the playlist of the model verbs and must be watching all these ones. क्योंकि अगर आपने ये नहीं देखा है तो आपको ये टॉपिक इजीली नहीं समझ में आने वाला, और अगर आपने देखा है ना तो आपको समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. आपको इस कदर इस तरीके से एकदम बच्चे तरीके से इतना बढ़िया चीजें मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट देने वाला हूं ना कि आपको मजा आ जाएगा. इट्स माई प्रॉमिस यू नीड टू जस्ट बी हियर विथ मी टिल एंड आपको एक एक कॉन्सेप्ट एक एक चीजें ये स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कैसे, कहां, किस तरह, क्यों बना, क्या क्या मतलब सेंस निकलता है हैव लगाने से, हैड लगाने से, टू लगाने से, ये सब बताने वाला हूं. लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको पहले ये बता दूं कि हैव और हैड होता क्या है. जब दोनों साथ में आते हैं इसका सेंस क्या बनता है. सो बिफोर दैट लेट्स जंप इनटू समथिंग कि मैंने अपना एक आपको रील दिखाने वाला हूं. ओके, इफ यू गोना सर्च बाय हैव हैड बाय विकास शुक्ला इंग्लिश यू विल बी गेटिंग दैट. रिसेंटली आई मेड दिस रील. तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये क्या मतलब होता है इसका और हम यूज कैसे करते हैं. Let's see. All right. Look, it doesn't matter if you couldn't crack an entrance exam. It's, you know, not the end of the Fine. Have you had your dinner, Priyanka? Yeah, I have eaten my dinner, Vikas. Eaten? हाँ. मेरे साथ नहीं करते हो यार पूरा फिर यार. तो देख तू बोल सकती है I have had my dinner. Had ये क्या होता है? तेरे को पता नहीं है? सुन, ये परफेक्ट टेंस होते हैं. ठीक है? एडवांस इंग्लिश में like have had यूज कर सकती है. पता है तुम्हें ये कब यूज करते हैं? जब हम पोजेशन की बात करते हैं, ईट या ड्रिंक की बात करते हैं, कंप्लीट की बात करते हैं या फिर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तब यूज करते हैं. फाइन, ऑलराइट. तो हम इसका यूज कब करते हैं? जब हमको पोजेशन की बात करनी हो. ठीक है, परफेक्ट टेंसेस की स्ट्रक्चर होते हैं हैव हैड. ऑब्वियसली हम जानते हैं परफेक्ट टेंसेस पे हैव स्ट्रक्चर यूज होता है. एग्जैक्टली चाहे आप प्रेजेंट की बात करें, चाहे पास्ट की बात करें, चाहे फ्यूचर की बात करें. उसके बाद हमें थर्ड फॉर्म लगानी होती है जिस वजह से हम थर्ड फॉर्म क्या लगाते हैं? हैड. और ये किस सेंस में लगाते हैं? जब पोजेशन की बात कर रहे होते हैं, जब आप ईट या ड्रिंक की बात कर रहे होते हैं, जब आप कंप्लीट की बात कर रहे होते हैं या एक्सपीरियंस की बात कर रहे होते हैं. ठीक है ना, तो इनके लिए यूज होता है. अब आपको उतना भी नहीं घुसना है क्योंकि हम मॉडल वर्ब के साथ देखने वाले हैं. थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीजें चेंजेस आने वाला है, तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, देन वी कैन जंप. एग्जांपल्स पोजेशन के लिए I have had this car for 4 years. कंप्लीट के लिए I have had my work. और एक्सपीरियंस के लिए she has had a busy week. समझी? Okay, तो आप बताएं I have eaten breakfast का एडवांस क्या होगा? So follow विकास शुक्ला इंग्लिश. Fine, all right. Let me go back to the same PDF. All right. So आपको समझ में आ गया होगा कि हैव हैड का सेंस क्या होता है, क्या मतलब होता है. याद रखना, अगर आपको याद हो कि मैंने जब आपको पास्ट मॉडल्स पढ़ाए थे, यानी मॉडल वर्ब के साथ क्या लग जाता है? हैव. तो सेंस क्या बन जाता है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात होती है, यानी पॉसिबिलिटी की, ऐसा हो सकता था या होता तो क्या होता. एग्जैक्टली लाइक अ कंडीशनल सेंटेंसेस. तो अभी आपको कंडीशनल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं पता होगी क्योंकि मैं आपको एकदम लाइक अ बेसिक इंग्लिश स्पीकर समझता हूं और ऑब्वियसली मैं आपको वैसा ही पढ़ाने वाला हूं ताकि आपको हर चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आए. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट मी टेल यू हियर. सो इसको हम मोस्टली दो चीजों के लिए यूज करते हैं. ऑलराइट, याद रखना है आपको दो चीजों के लिए. सो द फर्स्ट वन इज जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात हैव और हैड का स्ट्रक्चर. ठीक है ना. अब देखो पहली बात तो हैव हैड, ये तो समझ आ गया पोजीशन यानी होना के सेंस में, यानी होता के सेंस में. अब क्योंकि पास्ट मॉडल वर्ब्स है, एग्जैक्टली जब हैव लग जा रहा है तो पास्ट की बात होगी. यानी अब हम जो भी बात करने वाले पॉसिबिलिटी या हैव हैड या टेक या फिर खाने के सेंस में, ठीक है ना, ये सब पास्ट में ही होगी. पहली चीज. सेकंड, जब इसके बाद हम हैड लगा दे रहे हैं तो ऑब्वियसली मीनिंग वही होता है. तो पहला स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी, पास्ट पोजीशन. पास्ट पोजीशन यानी जो चीज आप बताते हैं ऐसा हुआ होता, मेरे पास होता है ना.
जब होने के सेंस में किसी भी चीज को, मतलब किसी भी इंसान या अपने पास होने के सेंस में आप बताते हैं, तब हम हैव हैड यूज करते हैं। ऑलराइट, लेट्स गो। सो विद द एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल, यू शुड हैव हैड अ बुक, है ना। देखो मैंने अभी क्या बोला, आप समझना, जो हम इंफसाइज करते हैं वो हैड को ज्यादा करते हैं, ना ही हैव को करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वॉइस लो होनी चाहिए और इसकी वॉइस ज्यादा होनी चाहिए। ऑलराइट, तो यू शुड हैव हैड अ बुक, तुम्हारे पास बुक होनी चाहिए थी। देखो नहीं थी ना आपके पास, तो हम क्या कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपके पास होनी चाहिए थी, पॉसिबिलिटी, एग्जैक्टली। लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन, यू मस्ट हैव हैड अ कार, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए थी। वी मे हैव हैड एन अम्ब्रेला, ऑलराइट, वी मे हैव हैड एन अम्ब्रेला, हमारे पास अम्ब्रेला होना चाहिए था। नेक्स्ट वन, आई वुड हैव हैड दिस हिज सपोर्ट, मेरे पास उसका सपोर्ट होता, यानी होने के सेंस में, ठीक है ना। तो एक ऑनरशिप को कहीं ना कहीं आप दिखा रहे हैं, जिस वजह से आप ऐसे यूज कर रहे हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन विच इज हैव और टेक के सेंस में। हैव और टेक कब लगते हैं, जब हम ईट या ड्रिंक की मोस्टली बात करते हैं। याद रखना, ईट और ड्रिंक के सेंस में आप लगा सकते हैं। लेट्स गो। ऑलराइट, सो देखें आप, फाइन, सो सी, हैव और टेक के सेंस में ईट और ड्रिंक। ऑलराइट, तो एग्जाम्पल देखते हैं। दे शुड हैव हैड द फूड, यानी उनको खाना खा लेना चाहिए था। एग्जैक्टली, दे शुड हैव हैड द फूड, उनको खाना खा लेना चाहिए था। एग्जैक्टली, क्योंकि वो खाए नहीं, जिस वजह से हम क्या कर रहे हैं, पास्ट में खाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव हैड द मेडिसिन, तुमको मेडिसिन ले लेनी चाहिए थी, ठीक है ना। देखो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी ही आ रहा है, एग्जैक्टली, लेकिन खाने के सेंस में आ रहा है, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी तो हम नहीं बोलेंगे, वो हमारा मेन कोर है, यानी मेन कॉन्सेप्ट है जिसको हम लेके चलने वाले हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, शी मस्ट हैव हैड अ कप ऑफ कॉफी, यानी उसको एक कप ऑफ कॉफी, यानी कॉफी ले लेना चाहिए था, मतलब पी लेना चाहिए था, ऑब्वियसली। तो हम इस तरह पॉसिबिलिटी के सेंस में, यानी खाने को या पीने के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। नाउ so we have completed this one, so now let's come to the next structure which is modal verbs plus have had to। well have had हमको समझ में आ गया, लेकिन सर ये क्या है कि आपने have had to लगा दिया, तो इसका सेंस क्या बन जाएगा, यानी to ऐड कर दिया। तो ऑब्वियसली देखो यार काफी इजी है, ठीक है ना। जब हमने to यूज किया है, ठीक है ना, देख सकते हो आप। ऑलराइट, have had to, तो इसका सेंस क्या बनता है। देखो मैंने पहले ही बताया आपको, मॉडल वर्ब सर हमें समझ में आता है, सर फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था। हैव पास्ट मॉडल वर्ब हो जाता है, सर ये भी समझ में आता है कि पास्ट की बात होती है। हैड ये भी समझ में आ गया सर, पोजीशन की बात हो जाती है, जब हम कोई चीज पोजीशन दिखाना चाहते हैं। टू, पिछला स्ट्रक्चर आपको याद होगा, पार्ट 7, जिसमें मैंने आपको बताया था जब टू लग जाता है तो हम ऑब्लिगेशन की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली अब हम ऑब्लिगेशन को लेके पॉसिबिलिटी दिखाएंगे, ठीक है ना। कहीं ना कहीं वो चीज जो कर लेना चाहिए था आपको, या फिर आपने किया नहीं, एग्जैक्टली। तो इन सभी इस स्ट्रक्चर को मेनली यूज करने का मतलब यही है कि वो पॉसिबिलिटी जो पास्ट में हुई है, वो चीज आपको कर लेनी चाहिए थी बट आपने किया नहीं, ठीक है ना, उस सेंस में हम यूज करेंगे। सो पास्ट पॉसिबिलिटी विद प्रेडिक्शन, ऑलराइट, और मे बी प्रेडिक्शन, वुड हैव हैड टू, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो देखो कैसे यूज करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। शी वुड हैव हैड टू कुक फूड, उसे खाना बना लेना चाहिए था, बनाना पड़ता, सॉरी आई एम सो सॉरी, उसे खाना बनाना पड़ता है। देखो वुड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसलिए कॉम्प्लेक्स माना जाता है क्योंकि थोड़ा फ्यूचर की भी बात हो सकती है, या मे बी पास्ट की भी बात हो सकती है, और प्रेजेंट की भी बात होती है। अच्छी बात तो ये है, ठीक है ना। कभी मैं वुड को लेकर अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं आपको, ताकि आपके कोई भी डाउट्स वुड को लेकर ना रहे। ऑलराइट, सो शी वुड हैव हैड टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ता। मानते हैं कि ऐसा मान लेते हैं कि एक मेहमान आने वाले थे बट वो किसी भी वजह से नहीं आए, तो उसे नहीं बनाना पड़ा। बट क्या आप बोल रहे हो कि शी वुड हैव हैड टू कुक फूड, ये कंडीशन कब होती, जब मेहमान आते और उसे खाना बनाना पड़ता। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, ही वुड हैव हैड टू कॉल हिम, उसे कॉल करना पड़ता उसे, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, ही वुड हैव हैड टू कॉल हिज फादर, उसे अपने पापा को कॉल करना पड़ता। ऑलराइट, तो कोई भी वजह हो सकती है तो कॉल करना पड़ता, बट ऐसा हुआ नहीं एक्चुअली, ठीक है ना। तो हम मोस्टली कंडीशनल यानी हाइपोथेटिकल सिचुएशन को बताने के लिए ही करते हैं वुड का मोस्टली, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली आपको बताया हुआ है। ऑलराइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन विच इज पास्ट ऑब्लिगेशन, यानी जब आप मस्ट और शुड का यूज करते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ मस्ट और शुड तो ऑब्लिगेशन के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। तो हम ऑब्लिगेशन की बात करेंगे एंड ऑब्वियसली कब की बात करेंगे, पास्ट की बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद क्या लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है, ठीक है।
एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड हैव हैड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, देखो वो गया नहीं, तो आप क्या बोल रहे हो, ऑब्लिगेशन दे रहे हो, तुम्हें जाना चाहिए था, उसने किया नहीं वो, ठीक है। नेक्स्ट वन, ही शुड हैव हैड टू कंप्लीट हिज टास्क, उसे अपना काम कर लेना चाहिए था, उसने किया नहीं, लेकिन उसका काम था कि उसे काम कर लेना चाहिए था, एग्जैक्टली तो ये ऑब्लिगेशन की बात, ठीक है। नेक्स्ट यूज, पास्ट पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी हम करते हैं, किस चीज को, लेकिन इसका यूज नहीं, मस्ट, कुड एंड मे का यूज, ठीक है ना। जब आप मस्ट, कुड और मे हैव हैड टू के साथ लगा देते हैं, ठीक है, तो उनका सेंस क्या बन जाता है, पास्ट पॉसिबिलिटी। आप इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए उनका सेंटेंस बनाते हैं। एग्जांपल देखते हैं, ही में हैव हैड टू गो देयर, उसको जाना पड़ सकता था, ठीक है ना, हालांकि वो गया नहीं, बट पॉसिबिलिटी काफी कम हो गई जब हम मे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, ही कुड हैव हैड टू कंप्लीट हिज टास्क, उसको अपना काम करना पड़ सकता था, देखो उसने अपना काम किया नहीं, बट उसको करना पड़ सकता था, हो सकता है टीचर आ जाते क्लास में, एग्जैक्टली तो इस सेंस में हम यूज करते हैं। तो कुल मिला के मैंने आपको पूरा सेंस बता दिया कि हैव हैड टू कैसे यूज होता है, हैव हैड कैसे यूज होता है, एंड ऑब्वियसली इस पीडीएफ को बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसके सभी नोट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगर नहीं लिए तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखें और इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ट्रस्ट मी, दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर कम्युनिकेशन इज कंसर्न। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर द फर्दर अपडेट्स, क्योंकि आपको जो रील्स मिलती है वो भी ग्रामेटिकल फॉर्म्स में ही चीजें मिलती हैं, यानी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेरा मानना है ना, इंग्लिश आपको सीखनी है तो आपको वो चीजें आनी चाहिए, यानी वो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिस वजह से आप जल्दी चीजों को कैच करते हैं, एंड डेफिनेटली यू कैन स्पीक सिचुएशनली इन फ्रंट ऑफ एनीवन। ऑलराइट, सो with this I will call it a session, and most importantly अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा देखें इसको जब तक आपको समझ में नहीं आया हो, and I will see you in the next video. Till the time, keep smiling and keep learning English. All right, thank you, bye bye.